ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 8, वेदों का बहुत सुंदर मंगलाचरण का मंत्र। ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वमसि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णम् अदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। तो इसमें हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा है भगवान, और इसमें मंत्र नंबर 31 9/31 भगवद गीता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। देखिए, कल मंत्र 9/30 चला था, 9/30, जिसमें भगवान ने कहा, बहुत भारी डिक्लेरेशन दे दिया भगवान ने कि चाहे संसार का जितना बड़ा पापी होवे, अपि चेत सुदुराचारो, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, लेकिन मुझको एकत्वेन भक्ति से, मतलब अनन्य भक्ति से मेरा भजन करता है, सेवन करता है, साधु एव समन्तव्यः, वह साधु ही समझने के योग्य है, क्योंकि वह सम्यक रूप से भली भांति व्यवसितो, वह भली भांति निश्चय कर लिया है उसने कि इस संसार में परमेश्वर के सेवन से बड़ा
कोई भी लाभ नहीं है। तो इस पे हमने आपको एक श्रुति का मंत्र भी सुनाया था, मुंडक श्रुति का, मुंडक उपनिषद का, कि काहे को उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि भाई परमेश्वर की भक्ति से बड़ा कोई लाभ ही नहीं है। तो कहते हैं इसलिए कर लिया कि उसने पूरे संसार की परीक्षा करके देख लिया। परीक्ष लोकान, खाली इसी संसार की परीक्षा नहीं, उसने ये भी समझ लिया कि कर्मों से हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, दान करेंगे, तो हमको पुण्य मिलेगा और पुण्यों से ऊंचे लोकों में जाएंगे, तो ऊंचे लोकों में स्वर्ग आदि मिलेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे तैसे वहाँ से फिर धक्का दे दिए जाएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे, फिर माता के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे। तो मंत्र क्या कहता है श्रुति का कि परीक्ष लोकान कर्म चितान, उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है परीक्ष इह लोकम, क्या लिखा है? परीक्ष लोकान, लोकान जितने भी लोग, जैसे भगवान कृष्ण तो छोटी बात कभी करते ही नहीं है। देखो एक आपको नमूना सुना है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसमें एक लोक की बात हो रही है कि असत के सारे लोकों की, बता माता भगवान, जो भी तुम्हारी कल्पना में जितने भी लोग हों, सब लोका, जितने तुम्हारे कल्पना में लोक हों, साकेत लोक, देवी लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, जितने लोक हों सब गिन लो। और भगवान कृष्ण ने इसको एक शब्द से बोल दिया, आ ब्रह्म भुवनालोका। इसका मतलब कि ब्रह्मा के लोक तलक के सारे लोक। अब भगवान डंके की चोट पर कुछ बता रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्ती हैं, सब आवागमन वाले हैं, चक्राते वाले। तो इसी रहस्य को इस मंत्र पे समझा गया है। परीक्ष लोकान, यहाँ भी सारे लोक ले लिए हैं। देखो भगवान का कवरेज। कर्म चितान, ये कर्मों से तुम चाहे जितनी ऊंची गति पा जाओ, वहाँ से तुम्हारा पतन होगा, गिरोगे। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो, अबे ब्राह्मण तू बड़ा श्रेष्ठ बनता है, हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं तो इनमें बड़ा श्रेष्ठ हूँ। तू बड़ा श्रेष्ठ अपने आप को समझता है और करता है कर्मकांड, उपासना और क्या बोलते हैं, यज्ञ हवन, और ये भी साथ में तेरा निश्चय है पक्का कि मैं करता हूँ, मैं ये शरीर हूँ और मैं करता हूँ, मैं पुण्य कमाऊँगा, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। देखिए कितनी ऐसी की तैसी की गई है अहंकारी की। निर्वेदम आयात, अगर तुमने ठीक से इस संसार की परीक्षा कर ली तो भगवान कहते हैं कि गुरु निर्वेदम आयात। निर्वेदम माने भगवान माधव, वैराग्य, वैराग्य आएगा ही आएगा, निश्चित वैराग्य आ जाएगा। तो कहते हैं कि जब वैराग्य आ जाएगा तो फिर क्या करें? तो बोले फिर वो टॉप क्लास काम करो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। क्या टॉप क्लास काम है वो? तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए, विज्ञान के लिए। हाँ, ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान माने थ्योरेटिकल, विज्ञान माने अनुभव वाला। तद विज्ञानार्थम, उसको अनुभव करने के लिए, सा वो खुद गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास में अभिगच्छेत, विधिलिंग का प्रयोग है, जाना चाहिए। सा उसे खुद जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत
समित पाणी ही, पाणी माने क्या होता है? हाथ। हाथ। पाणी ग्रहण माने शादी होता है ना, एक किसी को दूसरे का हाथ पकड़ा देना, पाणी ग्रहण। जी। तो क्या कहते हैं कि समित पाणी। समित पाणी ही, हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम के पास जाना चाहिए। और इस मंत्र में क्या कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवा उस स्वरूप को पहचानना, उसमें फिर उसका सेवन करना, इससे बड़ा और कोई लाभ इस जगत में नहीं है। तो बोले जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है उसी के लिए 9/31। स्टार्टिंग किस बात से है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही। क्षिप्रम माने क्या होता है? शीघ्र। शीघ्र। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अभी कितने साल हुए माधव भगवान घनघोर संसारी थे, अभी कितने साल हुए, अब चारों ओर जहाँ से देखो व्हाट्सएप पे सब जगह से माधव भगवान जैसा कोई नहीं, माधव भगवान जैसा कोई नहीं। अरे वो कृपा कर दें तो हमारा भी काम बन जाए। क्या घटित हो गया? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। देखिए भगवान, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। जी भगवान। उसके बाद फिर राणा भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, उसके बाद कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। जी। गीता प्रेस में उसी हेडिंग में दिया है जिसमें इससे पहला मंत्र था, दोनों को एक साथ ले रखा है। दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भावयुक्त भगवत भजन का महत्व। तो इसमें आगे कहते हैं इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत माने सदा रहने शाश्वत शांतिम निगच्छति। वाली। अरे वाह। देखिए यही प्रश्न था हमारे सतीश भगवान का। हाँ इसी प्रश्न से वो इनकी एंट्री हुई है। हाँ, सतीश जी का यही प्रश्न था कि भाई कि शांति हमें देखो ब्रह्म का तो नहीं पता, हमें शांति कैसे मिले? हमें ना ब्रह्म का पता ना भगवान का पता, लेकिन हमें शांति कैसे मिले? अभी शांति चाहिए तो वेदांत में आइए। शांति चाहिए तो शांति तो केवल एक ही परमात्मा में यानी स्वरूप ही और में वो है। भी शाश्वत शांति। हाँ, तो सतीश जी आप वाला मंत्र हो गया आज से, शाश्वत शांतिम निगच्छति। जी प्रणाम भगवान। सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती इस पे है। लिख लेते हैं उनको। हाँ, यस। शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यस। कौन्तेय प्रति जानी ही, हे अर्जुन तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। वाह, क्या क्या बात। बढ़िया लाइन है। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। वो तो एक हो जाता है। हाँ, तो भगवान अब राणा भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक 9/31। जी बाबू, भावार्थ दिया है बाबा जी ने कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति प्राप्त करता है। कौन्तेय, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब व्याख्या है, विषयी पुरुष का विषयों में राग होता है, भगवत कृपा से वही राग विषयों से छूटकर भगवान में हो जाता है, इसलिए उसका जीवन पलटने में देर नहीं लगती। जिसमें राग हो ही नहीं वह सूखा ठूंठ भगवत अनुरागी भी कैसे होगा। अब प्रश्न है कि प्रतिज्ञा तो भगवान को स्वयं करनी चाहिए थी, वे अर्जुन से क्यों करा रहे हैं? बाबा जी समाधान कर रहे हैं कि भगवान को तो कोई शंका नहीं थी, वे क्यों प्रतिज्ञा करते? इसके सिवा भगवान तो भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं,
किंतु भक्त की बात वे व्यर्थ होने नहीं देते। क्या मानते? जी भगवान। एक हम सत्संग में अक्सर आप लोगों को सुनाते रहते हैं कि कोई भगवान का अपमान कर दे तो चलेगा, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपमान कर दे तो ये नहीं चलेगा। भगवान के भक्त, देखो फिर वही बात आ गई कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक विभक्त वाले, मतलब पृथक्कत्वेन भक्ति वाले, मैं अलग हूँ, मेरा भगवान अलग है ना। ये भक्त कहाँ है? ये तो विभक्त हैं, ये तो अलग अलग हैं। भक्त माने क्या होता है? जो विभक्त ना हो। यहाँ बात ही वही चल रही है, अनन्य भक्ति। तो भगवान एकत्व भक्ति, तो देखो भगवान ने भक्त के लिए क्या कहा है, विभक्त के लिए नहीं कहा है। खूब अच्छी तरह नोट कर लो। हमको ये सुनाया था किसी द्वैत वाले ने ही, तो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। किसी द्वैत वाले ने हमको यही सुनाया था, और ये जानते हुए सुनाया था कि देखो हैं, हमारे बारे में कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेगा तो भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने कहा कि भाई एकत्वेन भक्ति का संदेश है पूरी भगवत गीता में, तो भक्त के लिए बात कही गई। तो बोला हाँ मैं भक्त हूँ। तो हमने थोड़ा बहुत पूछा तो पता चला वो विभक्त है। तो क्या बोला था? परम प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान न घटते देखा। अगर भगवान को आप गाली दे दोगे तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि सर्व रूपों में गाली के रूप में भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर उसके भक्त को आपने गाली दे दी तो फिर आपको मालूम है वेदों का रहस्य। अगर वो एकत्वेन भक्त है, मतलब वेदांत वाला है, तो उसके अनंत जन्मों के पाप सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो आपको मालूम है रहस्य। गहना कर्मणो गति तस्य पुत्रा दायम उपयांति द्विषंतः द्वेष कृत्या। मंत्रों में ये रहस्य बताया गया है। तो भगवान, हमारी हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है कि भाई किसी की निंदा मत करो। बोले क्यों? बोले कहीं ऐसा ना हो कि वो भक्त हो। इसलिए अगर वो भक्त हुआ, अब सतीश जी अपने ऑफिस जाते हैं, सतीश चौधरी जी हैं, और इधर वो कुछ समय से वेदांत में आ गए हैं, तो वो भक्त हो गए हैं। अब अगर सतीश जी का कोई उनको उल पटांग बोलेगा, इनकी जरा से भी निंदा करेगा, इनको शक की निगाह से देखेगा, तो क्या घटना घटेगी? माधव भगवान सतीश भगवान के तो एकत्व है, तो मामला ये भगवान कोई गाली जा रही है सीधी, अगर कोई ऐसे कर रहा है और उसका परिणाम है कि वो ट्रांसफर हो जाएंगे जो भी पुराने। तो रहस्य रहस्य ये कहता है निगेटिव कि भगवान को तुम गाली दे दो चलेगा, उनका मान घटे कोई बात नहीं, लेकिन उनके भक्त का अगर मान किसी ने उसको गाली दी तो सतीश जी के सारे पाप कर्म अनंत जन्मों के, गुरु भगवान कहते थे भर भरा के उसमें जाके भर जाते हैं उस जीव के अकाउंट में। देखिए, इसीलिए भगवान को गीता में ये कहना पड़ा कि गहना कर्मणो गति। एकदम समझ में आने वाली नहीं है, ये बहुत गहन है। नहीं तो ऐसे कह देते कि फल अशुभ कर्मों के और शुभ कर्मों के हैं शुभ फल।
बस ऐसे कह देते। नहीं, भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति। भगवान ने गीता में क्या कहा है? कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च अपि बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। देखिए, तो भगवान पहला रहस्य तो यहाँ समाप्त हो गया। अब दूसरा रहस्य क्या है? अभी अभी राणा भगवान ने एक रहस्य बहुत तगड़ा यहाँ पे पढ़ा। आपकी निगाह ना गई हो तो हम खींचते हैं उधर, कि एक बाबा जी के पास एक सेठ जाता है। तो सेठ कहता है कि बाबा, मुझको भगवान से खूब प्रेम उत्पन्न करा दो, मुझको भगवान की भक्ति उत्पन्न करा दो। तो बाबा ने उससे एक प्रश्न पूछा। कहने लगे, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी से बहुत प्रेम किया है? कभी भी प्रेम किया है? किसी से भी प्रेम किया है? तो वो बोला कि बाबा, हमने तो कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया। तो बोले, याद कर, किसी से भी किया हो, कभी भी किया हो? तो उसने कहा, सेठ ने, कि बाबा, हमने कभी जिंदगी में किसी को प्रेम किया ही नहीं, मुझको किसी से प्रेम ही नहीं हुआ, किसी को प्रेम नहीं किया है। तो बाबा ने डंडा उठाया, कहने लगे, ठूंठ कहीं का, अगर तेरे अंदर प्रेम होता, किसी से भी करता, अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो मैं तेरे प्रेम को दिशा दे देता परमात्मा की तरफ। लेकिन तू तो एकदम रूखा है। अगर तू संसार में भी किसी से प्रेम किया होता, मान लो तूने अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम कभी किया होता, माँ से भी बहुत प्रेम किया होता, तो तुझ में प्रेम होता तो बस उसी प्रेम को मैं दिशा दे देता परमात्मा की तरफ। लेकिन तू तो एकदम रूखा है, एकदम ठूंठ है। देखो क्या लिखा है उड़िया बाबा ने, जिसमें राग हो ही नहीं, जिसमें प्रेम हो ही नहीं, वह तो सूखा ठूंठ है, वो भगवत अनुरागी भी कैसे होगा। क्या बढ़िया रहस्य है भगवान। तो भगवान से प्रीति किसको होती है? जिसने कभी भी किसी से बहुत प्रेम किया हो। कुछ लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, अरे हम तो बहुत ज़्यादा प्रेम में फंस गए थे। अरे नहीं, ये इसका लक्षण है कि तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम रूखे नहीं हो, तुम ठूंठ नहीं हो। देखिए भगवान कितना बढ़िया रहस्य है। उसको भी पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं वो। हाँ, कभी वो तो है, क्वालिटी तो है, नहीं प्रेम है उसके अंदर, उसको डायरेक्शन देनी है। प्रेम है उसके अंदर। पहले अनित्य से करता था, अब वो महात्माओं की कृपा से नित्य को पहचान के उसमें प्रेम करेगा। तो भगवान 9/31, ये कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले लें भगवान। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह नहीं समझना कि दुराचारी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा नहीं होने वाला होता तो भगवान की ओर चलता ही कैसे? उसको मिलने वाले फल में भी दोष नहीं होगा, उसे शाश्वत शांति मिलेगी। शाश्वत शांतिम निगच्छति। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, प्रतिजाने ही यह मध्यम पुरुष है। तुम प्रतिजाने ही, यह ना प्रथम पुरुष है ना उत्तम पुरुष है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो। क्या करें महाराज? कि तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा का स्वरूप यह रखो कि ना में भक्तः प्रणश्यति। तुम दुनिया में घोषणा कर दो कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा, जब तक तुम खुद ही मौजूद हो तो तुम ही प्रतिज्ञा कर दो, मुझसे क्यों प्रतिज्ञा करवाते हो? भगवान ने कहा कि भाई देखो,
मुझे इस महाभारत युद्ध में 2 बार प्रतिज्ञा करनी पड़ी है, तो लोग हमारी प्रतिज्ञा पर उतना विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कि कोई भक्त मिल जाएगा और हाथ पांव पकड़ लेगा, तो ये किस बाबा? असल में भक्त का अंतःकरण ही भगवान का अंतःकरण है, गजब हो गया। कारण है। बात जानते हैं कि कट रही है। भगवान कार्योपाधिक नहीं है, कारणोपाधिक है। अपना निका कोई कारण नहीं है, कारण तो कार्य है। भगवान अपना सारा काम भक्त के अंतःकरण में बैठकर उसी के अनुसार करते हैं। अब कोई बड़ा भक्त गया महाराज और भगवान जी का क्या राधा रानी कभी कभी रात भर प्रतीक्षा ही करती रह जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो उसकी झूठी होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारे जैसे मेरे भक्त के मुंह से जो बात निकलेगी वह झूठी नहीं होगी। मैं अपने भक्त के मुंह से निकली हुई बात झूठी नहीं होने दे सकता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि नाम में भक्ता प्रणश्यति। देखो, प्राणश किसका होता है? उससे तो आपकी जान पहचान ही है। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उस आदमी का विनाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति नु श्रोयसी विनष्टयसि। भगवान ने एक जगह ये भी कहा कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अब देखो, यह बात भी इस जन्म के फकीर अपि चेत सुदुराचारः, यह इस जन्म के पाप की सूचक है। जो इस जन्म का पापी हो, करने का निश्चय कर चुका हो, तो वह शीघ्र ही महात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा। चुटकी। एक महात्मा जब क्षिप्रम होते थे तो चुटकी बजाते थे कि चुटकी वाला क्षिप्रम मंत्र माने है। तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। एक क्षण की भी देरी नहीं लगती। किंतु कोई जन्म जन्मांतर का पापी हो तब क्या होगा? बोले कि वह भले ही पाप परायण जाति का पापी हो, पूर्व जन्म का पापी हो, जन्म तब भी महात्मा हो जाता है। जी भगवान। थोड़ा सा आवाज़ कट रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ गई कि भगवान बोले कि मैं प्रतिज्ञा कर लूँ तो समझ लो कि वो टूट भी सकती है। तो कहते हैं क्यों टूट सकती है? तो भगवान बोले अपने भक्तों पर मैं प्राण न्यौछावर करता हूँ। हमने आपको बताया था कि अगर कोई सगुण साकार भक्ति करता है, भगवान से कोई द्वैत भक्ति भी करता है, तो भी मतलब जिसको गीता में कहा गया है कि द्वैत भक्ति को कहा गया है अविधि पूर्वक। वो ये नहीं जानता है कि सब रूपों में भगवान है, तो अज्ञानी है ना, उसको यह नहीं पता है कि सब रूपों में भगवान है। देखिए, इसलिए वो अविधि पूर्वक भक्ति करता है तो भी उसके चरणों की धूल से ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है। और जो विधि पूर्वक करता है, जिसकी एकत्वेन भक्ति है, जो स्वयं को भी जानता है कि मैं वही हूँ और सबको जानता है कि सब के सब परमात्मा के ही रूप तो हैं। सुबह से शाम तक कितनी बार मुझे परमात्मा के कितने रूपों का साक्षात्कार होता है। देखिए भगवान, और एकत्वेन भक्ति, मैं और वो एक ही हैं, एक ही, ये भक्ति किसी को मिल जाए तो माधव भगवान बहुत बढ़िया बताते हैं कि गंगा मैया कहती हैं, है ना, गंगा मैया से कहा गया कि तुम इतने सारे पापियों का पाप धोती हो, है ना, तो तुम में कहाँ से इतनी शक्ति आती है?
तो माधव भगवान से सुनते हैं एकत्वेन भक्ति। जी भगवान। जी भगवान, वो कहती हैं कि जब कोई ऐसे शुद्ध महात्मा हमारे में जो है बैठ जाते हैं पैर डाल के, जैसे हंसानंद जी की आदत थी, हमने आपके मुख से सुना, तो वो पवित्र महसूस करती हैं कि जितने भी मेरे धुलने में जो भी समस्याएं आई थी वो सब धुल गई और मैं पवित्र हो गई। हाँ, तो वो जो पावर लेती हैं महात्माओं से लेती हैं। क्या बात है भगवान। ऐसा गंगा माँ ने खुद कहा, उड़िया बाबा के उपदेश में पढ़ा हमने। गंगा मैया कहती हैं कि जो एकत्वेन भक्त है, जो ये जानता है कि सब रूपों में परमात्मा ही है, मेरे अपने रूप में भी, जो ऐसा जानता है, वो महात्मा जब मुझ में आता है तो उसके चरण रज से मैं गंगा पवित्र हो जाती हूँ, और इतनी पवित्र हो जाती हूँ, इतनी पवित्र हो जाती हूँ कि लाखों करोड़ों पापियों के पापों को धो डालती हूँ। भगवान देखिए, उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ में ये रहस्य है। भगवान पूरे संसार में भगवान ये अज्ञानियों का संसार है, तो इसमें तो किसी को यही नहीं पता है ना। स्वाति भगवान लाइन में है। स्वाति भगवान ने कल हमको वेदांत छंदावली, वही वेदांत ग्रुप में भेजा था, तो भगवान उसमें एक छंद था, क्या ईश है, क्या जीव है, यह विश्व कैसे बन गया। देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या जानते हो? कहते हैं जो इसका उत्तर जानता है, जो इसका रहस्य जानता है, वो बोधवान है, जो शास्त्रों का रहस्य जानता है। देखिए भगवान, संसारी आदमी क्या जाने, वो तो अभी कल पत्नी आरती करने लगी, भाई देवे वो बहू भी आ गई आरती करने साथ में, तो पत्नी इशारा की हमको, तुम भी आ जाओ, तो हम भी चले गए, जैसे खुश रहे भाई पत्नी। तो उसमें आरती करने के बाद दुर्गा माता की आरती थी, उसमें आखिरी में आया कहत शिवानंद स्वामी, है ना, कि जो ये आरती गावे तो स्वामी मन वांछित फल पावे और स्वामी सुख संपत्ति पावे। लीजिए भगवान। तो भगवान कैसे संसार पूरा नाशवान चीज़ों के लिए आसक्त रहता है, भगवान सकाम रहता है, उसको रहस्य मालूम ही नहीं है। तो स्वाति भगवान के उस छंद में, वेदांत छंदावली के, मालूम है क्या आया था? क्या ईश है, क्या जीव है, यह विश्व कैसे बन गया, और पावन परम निसंग आत्मा संग में क्यों सन गया, सुख सिंधु आत्मा एक रस, सो दुख कैसे पाए है, कारण न इनका जानना, बंधन यही कहलाए है। देखिए भगवान, तो हमने स्वाति भगवान को वॉइस मैसेज भेजा। हमने कहा भगवान, जब भी आपको कोई बहुत अच्छा छंद मिले तो हमको उसकी फ़ोटो खींच के क्रॉप करके ग्रुप में डालिएगा। ये भगवान इतना प्रिय हमारा छंद है। तो आपको इस छंद को समझाते हैं भगवान, थोड़ा समझिए कि जब आप सपना देखते हो, है ना, तो माधव भगवान, जब आप सपना देखते हो तो सपने में आप वो जब तक आप सपना देखते हो तब तक वो बिल्कुल सच्चा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। तो वहाँ पर आप पति बन जाते हो, वहाँ आपकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, आपका मकान होता है, आपका हानि लाभ होता है, आपके बच्चे के वहाँ चोट लग जाए तो आपको बहुत अपार कष्ट होता है। अरे वो कष्ट होता है कि नहीं? जी। अच्छा, वहाँ आपकी क्या समझ होती है?
कि ये इतनी बड़ी सृष्टि ईश्वर ने बनाई होगी। बिल्कुल। क्यों? तो ईश्वर, जीव, हम सब वहाँ क्या समझते हो कि हम सब लोग जीव हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई होगी, कितनी बड़ी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा ने बनाई है, विष्णु पाल रहे हैं सृष्टि। तो अच्छा, ये सारा का सारा खेल किस में चल रहा है? आपके सपने में। जी। क्यों भाई? तो बताओ माधव भगवान कि इसी सपने के एग्जाम्पल से बताओ, क्या ईश है ब्रह्मा आदि, क्या जीव है, यह विश्व कैसे बन गया? बताओ आप, क्या इस पूरे खेल में तुम ही नहीं हो खाली? बताओ। भगवान, उसमें और कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। मेरे ही अंतःकरण में ऐसी पूर्णा से वो सब बन गया है। तो क्या आपने नहीं, तो क्या आपने वो संसार बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया था कि चैतन्य में स्वभाव व सृष्टियां बनती हैं? ये भगवान स्वभाव बस है। ना तो हमने कोई ऐसा प्रयत्न किया कि ऐसी बने, ना कोई ऐसा ही क्रम है। देखने में आता है कि जो कभी आपके जहन में बात नहीं आई होगी उसकी सृष्टि बन जाएगी। हाँ। कई बार कहते हैं यार ये सपना तो कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा, ये कैसे आ गया? हाँ। तो वो स्वभाव है, अपने आप बनता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ सॉफ्टवेयर है। नहीं, तो एक चीज बताओ कि वहां जब आपके बच्चे के चोट लगी सपने में, तो आपको बहुत कष्ट हुआ। बिल्कुल। तो क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि पावन परम ने संग आत्मा संग में था सन गया। क्या जीव है, क्या ईश है? वहां आपने जीव का रहस्य भी समझ लिया, ईश का रहस्य भी समझ लिया कि ना कोई जीव था, ना कहीं वहां कोई ईश था, ना कोई जगत था, ना कोई जगत था। जीव जगत ईश्वर साहब अच्छा, हमारी पूर्णा से बन गए। ना कोई मेरा शरीर था, ना मेरी पत्नी थी, ना बच्चे थे, और क्या गजब का खेला दिख रहा था मेरी माया में। ठीक है ना? तो आप जैसे ही आप जगे, आपका पूरा रहस्य क्लियर हो गया। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी तो है। वो छोटका खेला था, ये बड़का खेला है। दीर्घ स्वप्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राज खुल गया, जैसे वो छोटा वाला कहीं था ही नहीं। क्यों भाई? और बिल्कुल फंसा लिया था भाई उसने। ऐसे ही ये बड़का वाला है जो कहीं है ही नहीं, ना ईश है, ना जीव है, ना विश्व कोई बन गया, और पावन परम ने संग आत्मा संग में ना सन गया। लो, बिल्कुल। देखिए भगवान, इसमें भगवान एक बात कहना चाहते थे कि यदि वो वाला स्वप्न ऐसा होता कि वही स्वप्न वहीं से शुरू हो जाया करता रोज शाम को, रात को, तो बिल्कुल जैसे इसने फंसा रखा है वो भी बिल्कुल फंसा ही रहता। और एक कहानी भी आती है शायद उपनिषदों में इस तरह की कि वो रात को उसी राजा की वो राजा बन जाता था रात में, और वहीं से उसका सपना शुरू होता था। तो बिल्कुल उसमें फंस गया। कहता मुझे तो राजा बनना है यार, राजा बनना, रात में राजा बन जाता हूँ। तो वो वाली सृष्टि उसको अच्छी लगने लगी। कुम्हार कहता था हमको जल्दी सोना है, तो उसकी जो कुम्हारिन थी वो कहती थी जल्दी क्या पड़ी है? तो कहता अरे मरी, जब मैं जल्दी सोऊंगा तो अभी तुरंत राजा बनूंगा और तू कुम्हारिन रानी बन जाएगी। तो बस मैं उसी वाले पे चलूंगा। ये तो बेकार है, ये तो सपना है। वो वाला जागृत है, वो बढ़िया है। देखिए, तो यदि कुछ ऐसा इसमें चल जाए कि वही वाला सपना रोज हमें शाम को आ जाए, तो जैसा यहाँ फंसे हैं बिल्कुल वहाँ फंस जाएंगे, और वहाँ कहेंगे एक पत्नी मेरी सपने की है और एक पत्नी इस वाले सपने की है। वो वाली सपने की अच्छी है और ये वाले सपने की खराब है। और बिल्कुल ऐसे ही फंसे रहते हैं उसमें। यस, वो तो ईश्वर ने ऐसी कृपा कर रखी है कि वही सपना नहीं दे रहा है सामने। अगर ईश्वर ने आपको सपना न दिया होता, सपने का जगत, समझना तो बहुत मुश्किल होता ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को ये समझाना कि ये जागने वाला संसार भी बिल्कुल वैसा ही है। सपने से समझो, वो दृष्टांत है
और ये दार्ष्टान्त है, इस पे एप्लीकेबल करो, घटाओ। देखिए भगवान, तो ये तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जानता है ना कि मुझ चैतन्य में ही वो छोटी वाली सृष्टि प्रतीत हुई सपने में, ये बड़ी वाली सृष्टि प्रतीत हुई, और ये दोनों नहीं हैं, केवल मैं ही मैं जगमग 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 कर रहा हूँ। ये जानता है ना, लेकिन अज्ञानी तो नहीं जानता। अज्ञानी इस जगत को सत्य मानता है। तो भगवान, एक फिल्म आई थी, उसका नाम था धुंध, 1973 में, है ना। तो उसमें एक गीत है भगवान, जिसको महेंद्र कपूर ने गाया था। उस गीत में मालूम क्या है, उसमें ये रहस्य बताया गया है। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि अव्यक्त से ये पूरा विश्व निकला है, जानते हैं कि नहीं? अरे भाई, हम जानते हैं कि अज्ञान से, अव्यक्त से, जो सुसुप्ति है, गहन सुसुप्ति, उस पेन ड्राइव से ये सारा पेन ड्राइव खुल गई, सारा जागृत स्वप्न दिखाई पड़ा, और उसके बाद उसी में विलीन हो गया। ये हम लोग तो जानते हैं, लेकिन अज्ञानी तो नहीं जानता है। तो इसी अज्ञान को, इसी अव्यक्त को उस फिल्म में धुंध नाम से कहा गया था। तो देखो क्या बढ़िया गीत है। संसार की हर शय का, जी राणा भगवान, कहाँ तक सुना आपने? भगवान, आप धुंध फिल्म की बात बता रहे थे कि उसमें इसी अव्यक्त को, जिस चीज को हम लोग जानते हैं, धुंध फिल्म में बताया गया है। हाँ, यस। तो ये 1973 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था धुंध। उसका म्यूजिक रवि ने दिया था, और उसका लिरिक्स दिया था साहिर लुधियानवी ने, महेंद्र कपूर ने गाया है। महेंद्र कपूर का कोई गीत हाँ। बता रहे थे। तो भगवान, वो उस गीत में यही रहस्य वहाँ पे यहाँ पे गाया गया है। उस पे अव्यक्त तो जानते नहीं हैं वो, है ना, वो तो ब्रह्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन उसको उन्होंने, अव्यक्त को नहीं जानते हैं, उसको धुंध कह के कहा है कि हम संसार के सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि संसार कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ मिला जाता है। तो देखो भगवान, इसको कैसे बढ़िया इस फिल्म में गाया गया है। पुराने लोगों ने, सभी ने गाना सुना होगा। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। वो कह रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हमको नहीं पता कोई रहस्य, स्वीकार कर रहा है इस गाने में। आगे क्या कहता है? ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। देखिए, वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम इस धुंध का, इस अव्यक्त का क्या क्या खेल है सारा ये। तो भगवान, अज्ञानी नहीं जानता है, लेकिन बोधवान तो सब जानता है कि मुझ में क्या जागृत, क्या स्वप्न, दोनों के दोनों प्रतीत होते हैं। ईश जीव, वो स्वाति भगवान वाला वो छंद, ईश जीव, सब मुझे पता है। जब सपने का जगत आता है तो चैतन्य आत्मा उसमें फंस जाता है, झूठ है, झूठ है ही। और जागृत का जगत जब दिखता है तो उसमें फंस जाता है, झूठ है ही। और ना ये है ना वो है, केवल मैं ही मैं जगमगा रहा हूँ, ये तो जानता है। अज्ञानी नहीं जान, अज्ञानी क्या जाने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो भगवान देखिए गीत क्या कहता है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। भगवान ने गीता में कहाँ रहस्य बताया है?
कोई बता सकता है भगवान? अव्यक्त आदीनि भूतानि। जी हाँ राणा भगवान बताओ। भगवान अव्यक्त आदि भूतानि करके मंत्र है, यस बताया गया। यस। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहाँ ये रहस्य बताया, ये भी सुन लो। अव्यक्त, गूगल में ढूंढ लेना, अव्यक्त अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधनानि एव। भगवान कहते हैं चैतन्य से छाया के रूप में, है ना, ये सारा खेला कैसे निकल पड़ता है और कैसे ये व्यक्त मध्यानि और फिर अव्यक्त निधनानि एव फिर मिला जाता है। तो अर्जुन कहता है हम समझे नहीं, तो भगवान उसको समझाते हैं कि जब तुम मैया के गर्भ में आए थे तो निराकार थे कि साकार। माधव भगवान से सुनते हैं कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है इनको। जी भगवान, अर्जुन ने कैसे समझ लिया कि मैं निराकार हूँ? जी भगवान, जब अर्जुन को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो भगवान ने एक युक्ति भिड़ाई और उसमें उसको कहा कि तुम कहाँ से कैसे माता की तू निराकार है कि साकार? हाँ, कि निराकार है कि साकार, ये समझ नहीं आ रहा था उसको। हाँ तो उन्होंने युक्ति लगाई और बोला कि तुम माँ के पेट में निराकार आए थे कि साकार। तो इसमें और जब तुम इस शरीर को छोड़ के उड़ जाते हो तो कोई भी विचारवान व्यक्ति होगा, अगर इस बात को समझ लेगा और विचार करेगा इस पे, तो कहेगा मैं निराकार आया था। यस, क्या बात है भगवान। और फिर उन्होंने जब तू जाएगा इससे निकल के इस शरीर से, तो निराकार जाएगा कि साकार जाएगा। तो जीव का रहस्य भी वहाँ समझ में आ जाएगा। हाँ कि कैसे ये निकल गया अर्जुन और ने, कैसे बॉडी को जला दिया गया। हाँ भगवान, क्या बढ़िया बात है कि जिसको जलाया जाता है वो तुम नहीं थे। अमेरिका में विवेकानंद जी से पूछा गया कि जो जीसस है उनको क्रूसीफाई किया गया। किसी का माइक ऑन हो रहा है, सेठ भगवान का है। हाँ, तो उनको जो जीसस को क्रूसीफाई किया गया, इस पे कुछ बोलिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम लोग जीसस की पूजा करते हो, तुम जीसस को जानते ही नहीं। जीसस कैन नेवर बी क्रूसीफाइड। जिसको सूली पे टांगा गया वो जीसस नहीं। देखो, जिसको सूली पर, जिसको वहाँ कीले गाड़ी थी, वो उन्होंने कहा है वो उपाधि मात्र थी, वस्त्र मात्र था। देखो भगवान, बहुत बढ़िया। तो भगवान ये गीत आगे क्या कहता है कि एक पल की पलक पर है। देखिए ये दुनिया कैसी है, कितनी टेम्परेरी है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। अभी भगवान प्राण निकल जाए तो भगवान फिर क्या है, क्या स्वादिष्ट भोजन और क्या रिश्ते और क्या नाते। देखिए, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। आगे क्या कहते हैं भगवान? ये सब रहस्य गीता में भी बताए हैं, वेदों में भी बताए हैं, और भगवान ये हम लोग सब जानते हैं एक एक रहस्य। आगे क्या कहता है ये गीत? क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पे क्या बीते, क्या पता इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। मदन लाल जी के घर के सामने एकदम फर्स्ट क्लास हट्टा कट्टा बंदा रहता था। कार से आया, बीकानेर से मिठाइयाँ लाया,
सुबह पत्नी के साथ बच्चों के साथ कहीं जा रहा था और भगवान सुबह पता चला ही इज़ नो मोर, ख़त्म। तो ये उन्होंने भेज दिया है। अव्यक्त आदीन भूतानि, भगवान ने जहाँ पर रहस्य बताया और मिल गया है, भगवान इन लोगों ने ढूंढ लिया है। मंत्र नंबर है 2/28 जी, 2/28। तो भगवान इसमें किस पल क्या हो जाए, ये शरीर इतना पानी का बुलबुला है, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। भगवान अनित क्या बोलते हैं कि असत को असत पहचान लेना ही बोध है। तो आगे क्या कहते हैं कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। अब वो अनुमान लगाता है ईश्वर का, इस वाले में अनुमान लगा रहा है अगले छंद में ईश्वर का। जी, क्या अनुमान, क्या लगा रहा है अनुमान? कह रहा है हम लोग खिलौने हैं, अपने आप को शरीर मानता है ना ज्ञानी, तो बता रहा है देखो देखो ये स्वीकार कर रहा है, बता रहा है कि मेरी समझ कितनी है। कहता है हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, ईश्वर को लक्षित। और क्या कह रहा है आगे, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। अभी ब्रह्मा, अभी ईश्वर, उसकी बहुत लंबी उम्र है, अभी ईश्वर अभी न जाने कब तक ये खेल तो रचाएगा, बनाता रहेगा, मिटाता रहेगा। देखिए ब्रह्मा तक तो लगता है जानता था। वो कठपुतली मान के चल रहा है अपने को ना। हाँ। इसमें देखिए भगवान, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। अब भगवत गीता में भगवान ने यही रहस्य कहाँ बताया है और कैसे बताया है, जरा वो सुनो भगवान। 2/28। अब ये संसारिक गीत था और भगवान का गीत अब सुनो। भगवान का गीत सुनो कि अव्यक्त से कैसे सब निकले हैं। वो तो जानता नहीं था तो उसने नाम रख दिया धुंध से, लेकिन भगवान बता रहे हैं भगवान कि बेटा कहते हैं अव्यक्त से अव्यक्त निकला है। और ये तो शुरुआत में बताते हैं वेदांती को। जी भगवान। जी, अव्यक्त आदीनि भूतानि अव्यक्तम ध्यानि भारत। नहीं, व्यक्त, अव्यक्त आदीनि भूतानि। आदि माने क्या होता है? प्रारंभ। आदि माने पहले। तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदीनि भूतानि। आदीनि माने आदि में, मतलब प्रारंभ में अव्यक्त में ही सब लीन थे, अव्यक्त ही थे। जी, अव्यक्त आदीनि भूतानि। लेकिन पेन ड्राइव खुली, व्यक्त मध्यानि भारत। अब देखिए भगवान, बीच में व्यक्त हो गया ये सारा खेल। और फिर भगवान कहते हैं ये हमेशा व्यक्त नहीं रहेगा। फिर आगे बता रहे हैं अव्यक्त निधनानि एव। और निधन माने खत्म, खत्म होने पर ये फिर अव्यक्त में ही विलीन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अबे जब ये टीवी के खोलने की तरह है ये तेरा संसार, तत्र का परिदेवना। शोक क्यों करता है? परिदेवना माने क्या होता है? शोक करना। शोक क्यों करता है? तो अबे इतना झूठा तो तेरा संसार है कि जैसे टीवी खोले, देखा, बंद कर दिया, और इसके लिए तू शोक करता है? बेवकूफ अर्जुन। एक्चुअली क्या, वो अपने जो वो थे बंधु बांधव थे, उनके शरीरों के लिए शोक था उसके मन में। यस, वहाँ करेक्ट। वहाँ पे कि ये मेरे भीष्म हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये सब मर जाएंगे, मैं युद्ध करूँगा तो क्या होगा। बहुत शोक आ गया उसको ना। और उस शोक में और भय में आदमी की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। करेक्ट। तो जो उस समय करना चाहिए था उसको, युद्ध का धर्म था उसका, तो वो भी सब खत्म हो गया था। तो भगवान ने उपनिषदों के मंत्रों से उसको जो है मोटिवेट किया गया है। यस। तो कहते हैं और ये भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं,
इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। वाह, क्या बात। अर्जुन, क्यों नहीं है उचित? तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात अव्यक्त थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह। बीच में ही प्रकट हैं, बस वो बीच में प्रकट से दिखाई देते हैं, जैसे कोई सपना हो, जैसे अभी सपने में दिखाई पड़े बीच में। जैसे सपने में दिखाई दे। जब तुम्हें ये बात मैंने समझा दी तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना है? तत्र क्या परिदेवना। सुनो, चाहे परमाणु बम चल जाए, चाहे एक मरे, चाहे लाखों मरे, चाहे पूरा प्रलय आ जाए, देखिए भगवान फिर काहे का शोक। बहुत बढ़िया। एक ऐसा ही एक और मंत्र है ना भगवान, जिसमें कहते हैं न च संप्रतिष्ठा, वो अभी भी यहाँ प्रतिष्ठित नहीं है, दिख रहा है बस। 15/3 खोलो, 15/3 में है। 15/3 15/3 के आस ही पास है। भगवान ने पुरुषोत्तम अध्याय में एक रहस्य बता दिया भगवान, और ऐसा रहस्य बता दिया न च कि संप्रतिष्ठा। कुछ लोग तो इसी मंत्र को पकड़ के नाचते हैं दिन भर, कहते हैं अरे गजब क्या मंत्र बहुत है। बढ़िया मंत्र है, 15वें अध्याय का शायद तीसरा मंत्र है। अनुज भगवान का मंत्र है, सही है भगवान। तीसरा ही? 3 हाँ, तीसरा न च मंत्र है। संप्रतिष्ठा। तो उसमें भगवान कहते हैं सुनो सारा रहस्य संसारियों, बिल्कुल सेम ऐसा ही मंत्र है। न रूपमस्येह तथो उपलभ्यते, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। क्या कह रहे हैं कि ये जो तुमको बड़ा बढ़िया रूप वाला सॉलिड सा संसार दिख रहा है ना, भगवान कहते हैं ना रूपम अस्य इह तथो उपलभ्यते। ये जितना तुमको सॉलिड दिखता है, तुमको तो साले सपना भी सॉलिड दिख रहा था बे। तुमको सपना बड़ा सॉलिड दिख रहा था। उस शेर से तुम खूब डरे। जब तक तुम सपने में थे तब तक सपना बिल्कुल सच्चा दिखता है कि नहीं जयप्रकाश? बताओ। अरे खा जाता है सपना आदमी को, हार्ट जयप्रकाश अटैक, से पूछते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है उसको। सतीश भगवान से पूछते हैं, सतीश भगवान जब तक सपना देख रहे थे तब तक सपना बिल्कुल सच्चा लग रहा था कि नहीं? माइक ऑन नहीं हो रहा है सतीश भगवान का। क्यों काली भगवान? जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। जब तक सपना देख रहे थे, सब सुख दुख सपने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जागृत के प्रतीत होते हैं भगवान। हाँ देखिए जी, टूटते ही सपना, टूटते ही भगवान सब अरे लगता है सतीश जी बोल तो रहे हैं पर माइक नहीं दिख रहा उनका। कुछ भी नहीं था। हाँ सतीश जी बोल तो रहे हैं, माइक ऑन नहीं, अब हो गया ऑन। जी सतीश जी। तो भगवान ये सपना जब दिखता है तो सपना जब तक दिखता है तब तक बिल्कुल सच्चा लगता है कि नहीं? जी भगवान, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा लगता है भगवान। बिल्कुल सच्चा लगता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ये संसार भी जब तुमको दिख रहा है ना, ये बड़ा सॉलिड और सच्चा लगता है ना। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते, इसका ये सॉलिड रूप, सच्चा रूप, तथो न उपलभ्यते, अगर तुम विचार करोगे तो ये कहीं है नहीं। क्या कह रहे हैं? न अंतो, न ये अंत में कहीं रहेगा, न आदि ही, न ये प्रारंभ में कहीं था, न ये पहले था न बाद में रहेगा। हाँ, अब भगवान कहते हैं इस समय बीच में तुमको जो चमक रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये तुम्हारी छाया मात्र है, ये क्या बोलते हैं, भ्रम मात्र है, ये तो माया मात्र है। अब आगे क्या कहते हैं? न च संप्रतिष्ठा, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अभी भी कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, ये जो दिख तो रहा है लेकिन ये कहीं है नहीं। एक्चुअली भगवान ये तो अपने अनुभव से ये पहली दोनों बातें हर व्यक्ति जानता है हाँ, और उसको रियलाइज भी है कहीं ना कि कहीं। ना पहले था या ना बाद में रहेगा। हाँ, न च अंतो न च आदि, हाँ ये हर व्यक्ति जानता है। हाँ। लेकिन जो भगवान ने ये जो बोला न च संप्रतिष्ठा, इस समय भी ये कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, इस समय भी तो कहीं नहीं है। ये हमें पावर देता है कि न तो शोक करना चाहिए। हम्म, जब ये न च संप्रतिष्ठा है, इस समय कहीं ये है वह नहीं है, वही बस दिख रहा है कि ये सत्संग कक्ष है और ये किताबें हैं, ये रखी हैं, यहाँ पे ग्रंथ रखे हैं, ये सब सत्संग चल रहा है, ये न च संप्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित नहीं है कहीं भी।
तो इसके अच्छेपन से मुझे बहुत ज़्यादा फूल के कुप्पा क्यों होना है, और ये स्वप्न में अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तो मुझे शोक क्यों होना है, जब ये प्रतिष्ठित ही नहीं है। तो गजब, क्या बात है भगवान। तो ये पावर हमें दी इसने, इस मंत्र ने। भगवान बहुत बढ़िया बात कही माधव भगवान ने। हमको एक जने कह रहे थे कि ना असतो समस्या विद्युते। तो सब ये शोक की है ना। हाँ, हमको एक जने कह रहे थे कि जितना स्पष्ट भगवान ने ना असतो विद्युते भावों में बताया है कि संसार कहीं है ही नहीं, इतना बढ़िया कहीं नहीं बताया। अरे हमने कहा बाक 15/3 खोल, और बढ़िया बताया है। हाँ, अरे बहुत बढ़िया है ये। न च संप्रतिष्ठा। हमें तो बहुत आनंद आया था जब ये भगवान हमने समझा इस मंत्र। हाँ, भगवान बहुत बढ़िया और मंत्र तो ये जादू की एक्सप्लेनेशन है, ये जादू की एक्सप्लेनेशन है यस। कि पहले नहीं था, जो पहले ना हो। एक जादूगर आता है, वो बच्चों को भरमा देता है, वो कहता है देखो, और वो पूरे नोट गिरा देता है उसमें से। तो वो क्या है, उस जादू के खेल में जो वो नोट दिख रहे हैं, उस समय उसने ढेर लगा दिया नोट का, जादू का। न च संप्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठित नहीं है। क्या बात है। जब प्रतिष्ठित नहीं है और बच्चे को यह पता लग जाएगा ये तो कागज के वैसे ही है, ये तो अभी भीख मांगेगा मेरे से, हाँ, तो फिर उसमें क्यों वो भरमा रहा है, वो क्यों मोहित हो रहा है उसको पैसे को देख। फिर वो मौज में आ जाएगा। तो वो मौज में आ जाएगा, कह रहा है और गिरा भाई और गिरा नोट, या हटा ले। तो जादू की जादूगरी है। तो ये बात समझ आ जाए तो सारी समस्याएं भगवान खत्म है उसी दिन, और मौज में है भगवान। आप एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से पूछा गया कि जरा हमको रहस्य बताइए संपूर्ण सृष्टि का। तो महात्मा मालूम है क्या बोलता है, सुन लो, मंत्र सुन लो। वो कहता है महात्मा, ना कहीं महाप्रलय है, महाप्रलय माने निरोध, ना कहीं निरोध है, ना कहीं प्रलय का नाश है, ना इस संसार का कहीं नाश है। उसको बोला है महात्मा ने, ना निरोध हो। और फिर क्या कहते हैं, ना चाहे उत्पत्ति, ना इसकी सचमुच में कहीं उत्पत्ति होती है। सुनो भगवान मंत्र को, बहुत टॉप क्लास मंत्र है। न निरोधो न च उत्पत्ति, ना कहीं इस संसार का प्रलय ही है, निरोधो माने प्रलय, ना च उत्पत्ति, ना इसकी उत्पत्ति ही है, ना बद्धो न च साधकः, ना कहीं कोई बद्ध है, ना कहीं कोई साधक है, न मुमुक्षु न वै मुक्तः, ना कहीं कोई मुमुक्षु है, ना कहीं कोई मुक्त है। इति ऐसा परमार्थता, मैं तुमको परमार्थ बता रहा हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। देखिए भगवान, उपनिषद का मंत्र है ये, आत्म उपनिषद का वर्ष नंबर 31। भगवान अगर आप गूगल में डालेंगे तो तुरंत मिल जाएगा खट से। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः। देखिए भगवान। तो भगवान हम वापस गीता में आते हैं और लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं 9/31 जो सतीश भगवान वाला मंत्र है इसका। भगवान जी प्रणाम भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता। शांति निगच्छते कौनते पतजानी नवे भक्त प्रणश्यते। यदि तुम्हारे अंतःकरण में यह भाव उमड़ा हो कि मेरा भक्त कुछ काल के बाद अर्थात मृत्यु के बाद मेरे समान होगा, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि जिसका निवास स्वयं अमृत में ही हो, तो फिर भला उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। गजब। जिस समय सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता उस समय को रात कहते हैं। इसी प्रकार जो कर्म बिना मेरी भक्ति के संपन्न किए जाएं, इस प्रकार जो कर्म बिना मेरी भक्ति के संपन्न किए जाएं, क्या उन्हें महापाप ही नहीं कहना चाहिए। अतएव हे पांडुसुत, जिस समय उसकी चित्तवृत्ति को मेरा सानिध्य मिल जाता है, उसी समय वह तत्वतः मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी प्रज्वलित दीप से कोई अन्य दीप प्रज्वलित कर लिया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से पहले से जलने वाला दीपक कौन सा है। अरे गजब। और दूसरा कौन सा। इसी प्रकार पहले किसको बोलता, बाद जो में किसको। पूरी तरह से मेरी भक्ति करता है, वह तत्क्षण ही मदरूप हो जाता है।
गजब। फिर मेरी जो कभी नष्ट न होने वाली नित्य शांति है वही उसे प्राप्त हो जाती है, शांति आ जिससे गई, उसकी नित्य शांति। तेजस्विता बढ़ जाती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वह मेरे जीवन से ही जीवन धारण करता है। हे पार्थ, इस विषय में अब कहाँ तक कही हुई बात को बार बार कहा जाए। मुख्य तत्व यही है कि यदि किसी व्यक्ति को मुझे पाने की अभिलाषा हो तो उसे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। अरे गजब। कुल की शुद्धता के पीछे मत पड़ो, कुल की शुद्धता के पीछे मत दौड़ो, कुलीनता का बखान मत करो तथा ज्ञान का मिथ्या अभिमान त्याग दो। रूप लावण्य या तारुण्य से मत वाले मत बनो, संपत्ति का गर्व मत करो। अरे गजब। कारण कि यदि एक मेरी भक्ति न हो तो ये सारी बातें व्यर्थ साबित हो जाती हैं। अरे गजब। यदि पौधे में अनाज की बालें तो बहुत लगी हो पर उन बालों में दाने बिल्कुल न हो, ततः किम अथवा कह नगर तो रहे हैं। बहुत वही, सुंदर हो, हमारा भी वही याद बड़ा है। हो, पर वह बिल्कुल वीरान पड़ा हो तो वह किस काम का। तथा किम लिख लो। अथवा जैसे हो तो सरोवर पर सूखा पड़ा हो, अथवा जंगल में किसी दुखी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से भेंट हो, अथवा वृक्ष तो हो पर बंध्या फूलों से लदा हो। बस इसी प्रकार सारा ऐश्वर्य अथवा कुल और जाति का महत्व भी जानना चाहिए। यदि देह के समस्त अवयव विद्यमान हो किंतु वह चेतना शून्य हो तो उस दशा में वह देह एकदम निरुपयोगी होगा। ठीक इसी प्रकार मेरी भक्ति से विरहित प्राणी धिक्कार का पात्र होता है, क्योंकि इस प्रकार का जीवन धारण करने वाले व्यक्तियों और पृथ्वी पर पड़े हुए पत्तों में अंतर ही क्या है। जैसे कटीले सेहुण के पेड़ की छाया बुद्धिमान लोग जानबूझकर बचा जाते हैं और उसकी छाया में नहीं बैठते, वैसे ही पुण्य भी अभक्त को बचा जाते हैं। वैसे ही पुण्य भी अभक्त को बचा जाते हैं और उसके निकट नहीं जाते। अरे वाह। नीम का वृक्ष चाहे फल से भरकर झुके ही क्यों न हो जाए, फिर भी उस पर सिर्फ को ही मौज करते हैं। इसी प्रकार भक्ति से विरहित व्यक्ति चाहे अत्यधिक सामर्थ्यवान क्यों न हो जाए, फिर भी वह एकमात्र दोषों का ही विस्तार करता है। यदि किसी खपड़े में षड्रस व्यंजन परोसकर चतुष्पद कर रख दिया जाए तो उसमें कुत्तों का खोरा रोग ही बढ़ता है, तो उससे कुत्तों का खोरा रोग ही बढ़ता है। इसी प्रकार भक्ति से हीन व्यक्ति का जीवन भी होता है, उससे स्वप्न में भी कोई सुकृत नहीं होते। अरे वाह। वह जीवन ऐसी थाली के सदृश होता है जिसमें संसार के दुख रूपी पक्वान पुरुष है। अतः चाहे उत्तम कुल न हो, चाहे शूद्र की जाति हो, इतना ही नहीं यदि पशु का भी शरीर हो तो भी कुछ हानि नहीं। हे पार्थ, देखो जिस समय ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लिया था उस समय उसने मुझे पुकारा था। बस भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते ही वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया और उसका पशुत्व भी तत्क्षण ही सदा के लिए मिट गया। जी भगवान। पशुत्व भी। गजब भगवान, क्या बात है, कितना सुंदर निरूपण हुआ है। भगवान कहते हैं अपने मैं कितने ऊंचे कुल का हूँ ये मत देखो, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है ये भी मत देखो, मेरा रूप कितना सुंदर, मेरी पत्नी का रूप, मेरे बेटा बेटी बहू का रूप कितना सुंदर है ये मत देखो। भगवान याद करिए इसको, जब अभी लाल सिंह भगवान पढ़ रहे थे तो हमको भी कुछ याद आया और माधव जी को भी कुछ याद आया और एक ही चीज़ याद आई क्या? शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, तुम्हारा रूप बड़ा सुंदर है और तथा वा कलत्रम, कलत्र माने पत्नी, और तुम्हारी पत्नी का भी रूप बड़ा सुंदर है। देखिए तो कहते हैं कितने दिन रहेगा सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम
यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम। अगर तुम्हारा शरीर बड़ा सुंदर, तुम्हारी पत्नी का शरीर बड़ा सुंदर, और तुम्हारी यश पताका चारों ओर लहरा रही है, और तुम्हारे पास मेरु पर्वत के समान धन है, लेकिन बच्चों ये सब 4 दिन का है, सब छीन लेगा ये यमराज मार के तुमसे अभी थोड़े ही दिन में। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये बताओ कि तुमको मनश्चेन लग्नम, कहते हैं तुमको अब तुम्हारा मन श्री गुरु के चरणों में आसक्त है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हारी इन सारी प्राप्तियों से क्या लाभ। देखिए भगवान, तो अभी लाल सिंह भगवान पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये छंद याद आ रहा था। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। देखिए भगवान, तो ये संसार कैसा है। ये संसार, अरे कबीर साहब ने तो बहुत साफ साफ कह दिया, यह संसार कांटों की बाड़ी। ढूंढ लेना गूगल में, यह संसार कांटों की बाड़ी, उरझ पुरझ मर जाना है। यह संसार है ना, क्या बोलते हैं, कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। देखिए भगवान, और भगवान ने तो खैर पूरा ही राज बता दिया कि संसार तो सिर्फ आभास मात्र है, इसका कहीं कोई वजूद नहीं है। तो भगवान, जब भगवान की भक्ति इतनी ज़बरदस्त है, इतनी टॉप क्लास है, तो क्या सभी लोग उसके लिए अधिकारी हैं? क्या भगवान, क्या वैश्य उसके लिए अधिकारी है? क्या स्त्री को लोग कहते हैं अरे वो तो भोग योनि है, तो क्या वो स्त्री उसके लिए अधिकारी है? क्या शूद्र उसके लिए अधिकारी है? क्या पापी उसके लिए अधिकारी है? इसी रहस्य को भगवान खोल रहे हैं। ये सतीश भगवान के बाद वाला मंत्र है 9/32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्, ते अपि यान्ति परां गतिम्। यहाँ पर जो वैश्याः लिखा है, ये वैश्या के लिए नहीं लिखा है, वैश्य के रूप चल रहे हैं। समझ गए? कोई वैश्य समझ सकता है इसको। हाँ, भगवान लेकिन कहना यही चाह रहे हैं, वो हर एक कोई अधिकारी है इसका। वो कह रहे हैं इसके लिए स्त्रियां अधिकारी हैं, इसके लिए वैश्य भी अधिकारी है, इस हमारी भक्ति के लिए शूद्र भी अधिकारी है। अरे और ज़्यादा क्या कहें, जो पापी से पापी है, चांडाल आदि, वो भी अधिकारी हैं। सुदूराचारो। हाँ भगवान, बहुत बढ़िया मंत्र है, इतना बढ़िया मंत्र है। हमसे लोग कहते हैं कि यार आप हर समय आनंद में रहते हैं, क्या हम आपके जैसे नहीं बन सकते? हम क्या बन सकते हो? अगर तू संसार का सबसे बड़ा पापी भी है, तब भी 9/32 तुझे पुकार रहा है। 9/32 तुझे पुकार रहा है कि तुम भगवान की शरणागति कर सकते हो। और एक सबका तो स्वरूप है। देखिए भगवान, तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। भगवान आज संडे है, थोड़ा हम लोग और एंजॉय करेंगे 10-15 मिनट। जी। अपनी शरणागति से स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति। हि पार्थ स्त्रय वैश्याः शूद्राः, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनयः और तथा
पाप योनि चांडाल आदि भी ये अपिस्यु जो भी हो, शिव माने हो, शिव माने हो, जो भी हो, आदि आदि भी लगा लो, ते अपिमाम वे भी मेरी व्यपास्यत्य अर्थात शरण होकर पराम गतिम यान्ति परम गति को ही प्राप्त होते। व्यपाश्रित्य माने आश्रित्य, हम्म सरल करके समझ लो। हम्म तो भगवान कितना गजब का मंत्र आ गया ये सतीश भगवान वाला 9/31 और 9/32, 9/32 ये मंत्र कहता है कि सब मेरे ही स्वरूप हैं, सब रूपों में मैं ही हूँ, सब अधिकारी हैं इस परम आनंद को पाने के लिए। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, कंचन भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे 9/32। जी भगवान। जी भगवान। जी बाबा भगवान। जी कह रहे हैं संगति में कि 32 मंत्र में भगवान बताते हैं कि भजन के सभी अधिकारी हैं। भावार्थ है कि हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने पर तो स्त्री, वैश्य, शूद्र और जो पाप योनि वाले हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या में बाबा जी बता रहे हैं कि चारों आचार्यों का विचार है स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि ये चारों अलग अलग गिनाए गए हैं और मेरा विचार भी यही है। परंतु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि भगवान ने स्त्री, वैश्य और शूद्र को ही पाप योनि कहा है। यह उनका पक्षपात ही जान पड़ता है, क्योंकि यदि स्त्री पाप योनि है तो उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि सभी करते हैं, तथा यज्ञ में भाग लेने का उसका अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि स्त्री के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। अतः स्त्री पाप योनि नहीं हो सकती। पाप योनि तो वे हैं कि जिनकी स्वभाव से ही पाप में प्रवृत्ति होती है। अरे वाह। किंतु पाप योनियों के साथ स्त्री को गिनाया इसलिए है कि उसमें लोभ, अशुद्धि और काम की अधिकता होती है। स्त्री की सब इच्छाएं नष्ट हो जाने पर भी उसे पति सुख की कामना बनी रहती है। साथ ही उसमें लोभ की मात्रा भी अधिक होती है। थोड़े से प्रलोभन से भी वह नीच से नीच काम करने को तैयार हो जाती है। वैश्य को पापियोनियों के साथ इसलिए गिनाया है कि उनका कर्म वाणिज्य है। वह वाणिज्य में झूठ बोलता है और ब्याज लेता है। लोभ की भी इनमें प्रधानता होती है। इसी से शूद्र के साथ ही वैश्य को गिनाया है। वास्तव में यह शूद्र के समकक्ष नहीं है, क्योंकि शूद्र को तो यज्ञ मंडप में जाने का भी अधिकार नहीं है और वैश्य यज्ञ कर सकता है। शूद्र दो प्रकार के होते हैं, सत शूद्र और असत शूद्र। ग्वाले, नाई, अहीर आदि सत शूद्र हैं तथा चमार, धोबी आदि असत शूद्र हैं। इन्हीं को अंतज भी कहते हैं। शूद्रों में काम, क्रोध, लोभ आदि अधिक होते हैं तथा रहन सहन में अपवित्रता रहती है, किंतु इनसे भी निष्कृष्ट पाप योनि हैं। किंतु इनसे भी निष्कृष्ट पाप योनि हैं। पाप योनियों की गणना करते हुए भगवत आश्रय से उनके उद्धार की बात श्रीमद् भागवत में भी इस श्लोक द्वारा कही गई है। किरात, हुणांड, पुलिंद, पुष्कलशा, अवीर, कम, यावना, ख्याद्य, यन्ये च पापः यदुपाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अर्थात जिन जगत उत्पादक भगवान की शरण लेने पर किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, खश तथा अन्य पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उनको नमस्कार है। अरे वाह। इन सभी को पाप योनियों के साथ इसलिए गिनाया है कि ये सब काम आदि दोषों के वशीभूत होने पर भी
यदि मेरा आश्रय लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात अपने स्वाभाविक दोषों से छूटकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अतः जीव के उद्धार में या साधुता की प्राप्ति में भगवत आश्रय की ही प्रधानता है, जाति आदि की नहीं। जी भगवान। जो कंचन भगवान ने अंतिम लाइन पढ़ी है वो कितनी अद्भुत है कोई सार है इसका। हाँ, कि कोई भी जीव किस जाति का है, किस लेवल का है, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने भगवान की शरणागति बिल्कुल दिल से, मतलब तबीयत से, भीतर से ली है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो पत्नी के कहने पर चलता है और भगवान को सेकेंडरी रखता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पति के कहने पर चलती है लेकिन भगवान को सेकेंडरी रखती है। भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि हमको आपको बतावें, हमको इस मार्ग से डिगाने की भगवान ऐसी भगीरथ कोशिश की गई हमारे काफ़ी क्लोज लोगों के द्वारा, लेकिन भगवान हमने उनसे कहा तुम लोग सावधान हो जाओ, मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी संसार की परीक्षा बिल्कुल चकाचक हो चुकी है। और देखो भगवान हम लोग के साथ में सुयस थे, और सुयस की भगवान ऐसी तगड़ी परीक्षा हो गई, हमसे बताता था, कहता था भगवान मैं जहाँ पे रहता था वहाँ थोड़ी गरीब बस्ती थी, तो वहाँ पर कई मंजिल में पास पास में सबके पास दो दो कमरे, सबके पास एक छोटा लैट्रिन बाथरूम किचन, और उसी में सब आपस में रहते थे, पास पास में सब एक दूसरे का सब देखते सुनते थे। तो वो कहता था भगवान मैंने हर घर में काएँ काएँ देखी, पति से पत्नी की काएँ काएँ खूब देखी, उसके बाद बेटे की माँ से लड़ाई बहुत देखी, बहू की सास से भयंकर कलह देखी, और भगवान हर रिश्ते में आपस में स्वार्थ देखा। और भगवान बहुत बारीकी से, वो कहता था मैं अपने घर में भी हमने बहुत कुछ देखा, और मेरे माँ बाप इतना भयंकर लड़ते हैं, इतना कलह करते हैं कि, और फिर हमसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तो क्या मैं अंधा हूँ? अरे बाप रे। भगवान आप लोगों को मालूम है कि सुयस आजकल बहुत बड़ा महात्मा हो गया है और पुरी के शंकराचार्य जी का बड़ा बिलव्ड हो गया है। तो भगवान ये कैसे हुआ? सतेंद्र सर तो शायद वहाँ हो भी आए हैं, वो हमको बता रहा था कि सतेंद्र सर शायद गए थे। तो जी भगवान जी, तो भगवान वो हमसे भी कह रहा था कि आप भगवान कभी भी आना हो तो उधर आइए, तो बुला गया है हम लोगों को, भगवान प्लीज़ कभी आइए उधर। तो भगवान उसने इतनी अच्छी तरह से पहचान लिया कि उसने कहा कि मैं तो विवेकानंद जी की तरह इस संसार में फंसूंगा ही नहीं। भगवान वो नहीं फंसा, और भगवान वो फुर्र से उड़ गया, सब चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर दी यहाँ की, और भगवान वो निकल गया। अब भगवान हम लोगों को नौकरी की मजबूरी है, क्योंकि हमको बिटिया की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना, उसको थोड़ी मजबूरी है कि नौकरी करे, पूरे दिन गुलामी करे। भगवान ये तो जो शादी करती है स्त्री, उसकी मजबूरी है कि घर में खाना बनावे, सबके बर्तन धोवे, कपड़े धोवे, और सबको मेंटेन रखे, बेटे के भी देखे, बेटी को भी देखे, सबका देखे। और भगवान जो साध्वी है उसको भगवान थोड़ी ना कोई मजबूरी है, वो तो पूरे भगवान के भजन और आनंद में 24 घंटे आनंद ले रही है। तो भगवान ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है किसी को। तो मुख्य बात यह है कि जीव का उद्धार में जाति आदि की, वर्ग आदि की प्रधानता नहीं है, भगवान की शरणागति कैसी बढ़िया ली है इसकी प्रधानता है। ये भगवान यहाँ पे रहस्य बताया गया। और भगवान अब हमारा इसके बाद में गीता रस रत्नाकर में देखिए कितनी बड़ी व्याख्या है, छोटी है कि बड़ी है? गीता रस रत्नाकर, गीता रस रत्नाकर में मंत्र नंबर 9/32, इसकी व्याख्या तो काफ़ी लंबी है।
32 ज़्यादा लंबी तो नहीं है, 2 पैराग्राफ है भगवान। 2 ही पैराग्राफ है। तो ऐसा करते हैं कि सतीश भगवान के पास गीता रस रत्नाकर है क्या? अगर उनके पास हो, अगर है तो सतीश भगवान के मुख से सुनते हैं। भगवान बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। जी भगवान। जी जी, प्रणाम भगवान। पे- व्याख्या लेते हैं भगवान गीता रत्नाकर से। पेज नंबर 415 है भगवान। इस जन्म के जी जी भगवान, इस जन्म के पापी का उल्लेख है। अपि चेत सदुराचारो भजते मानन भ्याग, और जन्म जन्म के पापी का उल्लेख है। मां ही पार्थ व्यापासित जाति पापी पूर्व जन्म का पापी है। पापियों ने मधुसूदन सरस्वती ने इसकी टीका लिखी है कि पापियों ने माने गिरधादय, गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, गिद्ध आदि। गीद अधम खल आमिष भोगी गति सो पाव देही जाचती जाचत योगी। शंकराचार्य जी ने पापियों ने को स्त्रियों शूद्रा का विशेषण माना है। मधुसूदन जी शंकराचार्य के अनुयायी हैं, फिर उन्होंने शांकर भाष्य में ऐसा रहते बदला क्यों? इस पर थोड़ा विचार करें। शंकराचार्य जी का यह कहना है कि जहां व्यासकृत ब्रह्म सूत्र भी श्रुति के विरुद्ध जाता हो, वहां बलात् श्रुति के अनुकूल ब्रह्म सूत्र का अर्थ करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि बलपूर्वक ब्रह्म सूत्र को श्रुत्यारूढ़ करो, श्रुत्यारूढ़ करो। श्रुति परम प्रमाण है। यह नियम शंकराचार्य जी ने बनाया है और अपने भाष्य में अनेक स्थानों पर इसका पालन किया है। श्रुति परम मधुसूदन प्रमाण है। सरस्वती जी ने लिखा कि शंकराचार्य जी बोलते तो हैं, परंतु एक श्रुति ऐसी है जिसके विरुद्ध उनका भाष्य जाता है। वह श्रुति कौन सी है? तत्य यह रमणीय चरना अभ्यासो है यत्ते रमणीया योनिना पद्धेरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रि यनोनिम वा वैश्य योनिम वा अथ यह ई कपूचरना अभ्यासो है यत्ते कर्पुणा योनि मध्य रेन श्रोनिनम वा सुकर योनिम वा चंडालम योनिम वा। तो यहाँ वैश्य योनि का रमणीय चरणमूलक योनियों में उल्लेख है और शांकर भाष्य जाता है उस श्रुति के विरुद्ध। तब क्या करना चाहिए? बोले कि भाई यहाँ श्रुति का पक्षपात करना ही ठीक है, अरे गजब, क्या इससे कि बात। श्रुति लग जाए। इसलिए उन्होंने पापियों ने का अर्थ गृधादव कर दिया। लेकिन इससे क्या शांकर भाष्य में कोई अंतर पड़ गया? नहीं, अंतर तो नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? आपको वही सुनाता हूं। देखो, चाहे गृधादि हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस श्लोक में एक बात तो लगी हुई है, तेपि यान्ति ब्राह्म गतिम। इसलिए निष्कर्षता तो कहीं न कहीं से आती है। बोले कि निष्कर्षता आती तो है और इसलिए हमको शांकर सिद्धांत मान्य है, परंतु निष्कर्षता किसकी अपेक्षा से आती है? निकृष्ट। जी भगवान। बहुत बढ़िया रहस्य सतीश भगवान के मुख से निकला है। इसको आप लोग अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, कितना भारी रहस्य है। अगर तुम ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हो, अगर आप शंकराचार्य जी का पढ़ रहे हो और जो शंकराचार्य जी की बात कहीं पर आपको श्रुति से यानी उपनिषद से विरुद्ध मिल रही है, तो कहते हैं अरे बाप रे, शंकराचार्य जी की माने कि श्रुति की माने? तो शंकराचार्य जी ने खुद लिखा है कि श्रुति परम प्रमाण है, तुम श्रुति की बात ही मानना। व्याख्या में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है भगवान।
कि अगर कभी भी आपको कोई रहस्य कहीं मिल जाए शास्त्रों में और श्रुति यानी कि उपनिषदों में उससे कुछ अलग लिखा हो तो कहते हैं अरे बाप रे किसका रहस्य माने, तो कहते हैं टॉप पर श्रुति है, उपनिषद की ही बात अल्टीमेट है। ये भगवान, ये रहस्य अभी सतीश भगवान के मुख से निकल के आ गया। और क्या आ गया? निकृष्ट, अति निकृष्ट पाप योनि का भी कल्याण होता है भगवान की शरणागति से, चाहे वो फिर कोई कितना भी निकृष्ट हो, कोई भी योनि हो, कोई भी। कितने प्रमाण मिल गए चुके हैं इसके? देखिए भगवान कितनी गजब की बात है। तो भगवान आज समय हम लोग के पास अच्छा है, तो आज हम लोग 5 मिनट अपने स्वरूप में बैठेंगे, पूरे 5 मिनट भगवान अपने स्वरूप में बैठेंगे। जिस चैतन्य में जागृत भी भासता है, फिर स्वप्न भासता है, फिर सुसुप्ति भासती है, लेकिन मैं आत्म चैतन्य ज्यों का त्यों परिपूर्ण। ये तो एंड हो गई है। शास्त्रों में एक रहस्य बताया है कि जब हम आत्म स्वरूप में बैठते हैं तो हमको संसार की फुर्णा
बार बार मन संसार में भागता है, संसार की पूर्णा होती है, तो बोले हम क्या करें? तो इसका रहस्य बताया गया है कि पूर्णा होने दो संसार की, लेकिन संसार को मत देख, निज को देख। तू अपने अधिष्ठान को देख। संसार को मत देख, निज को देख, तू सुख से विचर। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान।